नमस्कार, मैं अजय। आ जाओ जी। एक और शहर के लिए सौभाग्यशाली बात है कि अब एक नेता का और निवास स्थान यहीं पे होगा, जो कांग्रेस की ऊपर की लीडरशिप के अंदर जिसकी भागीदारी देखी जाएगी इस हल्के के लिए, इस शहर के लिए। वह बुआनीखेड़ा हल्के के लिए प्रदीप नरवाल ने यहाँ पे निवास स्थान बनाया जी। ये बनाया ये नेम प्लेट लगी है और आज कार्यकर्ताओं के द्वारा मंथन है। अब किस तरह से हार हुई, किस तरह से कमी रही, कहाँ पे चूक रही और किस तरह से आज हम जीत की तरफ थे और वो हार में बदलने का काम हुआ, तो वहाँ पे पता चल रही है। और वीडियो आपको मैंने दिखा भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब सौभाग्य शहर का इसलिए है कि सरकार भाजपा बनी है, चौथी बार के MLA यहाँ से बने हैं और जो जिस हल्के की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे उसे बने तो वाल्मीकि समाज से ही है, लेकिन अब की बार चेहरे अलग है और नाम अलग है। पहले बिस्मल वाल्मीकि जी थे जो राज्य मंत्री बने थे और अब की बार है वो कपूर वाल्मीकि जी है। वो गरीब परिवार से है, चेयरमैन रहे हैं और जी पार्षद रहे हैं, यानी सौदा बढ़ा रहा है, लेकिन गरीबी की आर्थिक स्थिति के अंदर वो मजबूत होने गरीब MLA है। वो गरीब MLA अब की बार भाजपा का बना है बुआनीखेड़ा हल्के के अंदर से। तो अब जगत कॉलोनी के अंदर से फिर से एक लहर, क्योंकि ये लहर जो आज उस पर थी वो चुनाव के वक्त तो दिखाई दे रही थी हमें, और ऐसी दिखाई दे रही थी कि ये था कि जीत की तरफ अग्रसर है। ना तो भीड़ ना उड़ा थी, ना ही लोगों का आने वालों का जमावड़ा ना उड़ा था, चाहे वो गाड़ियों ग्रुप का था, चाहे वो किसी व्यक्ति ग्रुप का था या फिर किसी नेता के जोश के ग्रुप का था, क्योंकि बड़े बड़े नेता आए, यानी सारा कांग्रेस का सौदा पूरा आके आया, लेकिन फिर भी जीत दर्ज नहीं करा पाए। तो वो तो काम करेंगे, बुझने काम करूँगा कि मंथन किया, अब क्या किया वो तो भविष्य के गर्व की बात है, बताने नेता काम करेंगे। तो नमस्कार, अब लोग आए हैं जी, उनसे कुछ नमस्ते। नमस्ते। आज किस तरह अचानक पंचायत ये नरवाल साहब का धन्यवादी दौरा ही कह सकते हो आप इसको, और यहाँ चुनाव के दौरे हैं और वो अपने चुनाव के बाद एक बार लोगों से मिलने के लिए, जो कि जरूरी था। अच्छा, दौरा करोगे हाथ पर मंथन भी किया जाएगा? नहीं, मंथन भी किया जाएगा, मंथन चल ही रही है पार्टी मंथन करके नहीं, शीर्ष नेतृत्व पर मंथन तो पार्टी का चल ही रहा है। आप लोगों ने क्या निकाला, हल्के में क्या निकाला? हल्के में विचार विमर्श चल रहा है, निकले मंथन। अच्छा, हाँ, अभी मीटिंग ली है, अभी लोगों से विचार विमर्श होगा, कमियां दूर की जाएंगी। अच्छा, जो भी है उसमें जो भी कमियां रही, मानते कमियां रही। हाँ, कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं मेहनत तो कार्यकर्ता की पूरी रही है, लेकिन कमियां तो कहीं न कहीं वोटर देखो बहुत वोट दिया उसको तो प्रति कोई वो कसूर है ही नहीं। वोट तो हम 22,000 से 21,000 समथिंग से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 21,000 थोड़ा वोट कितने आपने? वोट तो देख लो, उसमें से माइनस करो एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन हमारे मतलब जो हार है वो 21,000। हाँ, धन्यवाद। मंथन भी जरूरी है हर चीज का। क्या हाल है? तो आज यहाँ पे आए हैं, तो क्या किस लिए आए हैं, क्या मैसेज था? हाँ बोलूँगा, क्या आप बताइए। आज प्रदीप आए हैं भाई, हमारे साथी हैं और हमारे तो संघर्ष के साथ ही रहे हैं। चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ा और आज सब साथियों से मुलाकात दोबारा हो पाई। सबसे आपने मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट आए थे, अपने हंसी के वो वोट डाले हुए थे, आप वोट था? मैं तो फेसबुक यूज नहीं करता। 4-5 दिन जब तक ये भाजपा ही है, उल्टे के लोग इसी के लिए बढ़ गए कि बख्शे को नहीं। कमेंट बस ये है कि पता नहीं क्या सोच के रखा है कि मेरे के लिए, तो वो आपने क्या रखा कमेंट? मैं तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ कुछ दिन से फेसबुक। क्या मंत्र किया बस? अब कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, बातचीत वो उसी में कार्यकर्ता सम्मेलन में बातचीत होगी सारी। आज क्या तरह आज जितने भी संघर्ष के साथी थे, इस चुनाव को लड़ने में जो अहम भूमिका रही, उन सब के साथ बैठ के बातचीत करी है। इलेक्शन के बाद मिलना जरूरी था। जरूर था, थैंक यू। तो जी अब मिलना जरूरी है वास्तव में, तो और भी खड़े हैं जी। अब लोग मिले तो वो बात थोड़ा काम करूँगा। सरपंच साहब राम राम, क्या हाल है? बढ़िया है, कैसे हैं? तो आज किस तरह आया आज आने के ऊपर? भाई अपने नेताजी आ रहे हैं, अपने प्रदीप जी भिवानी के ये सोनी है भाई, भिवानी के नेता ये आपके नेता तो थे, क्या नाम उसका? वो भी भाई है, टिकट नहीं मिली तो क्या करा वो, ये तो ये पूरी भिवानी के है, वो तो हल्कती सीमित था। तो उस चुनाव में आप इस गली थे, उस गली थे? हम पार्टी के साथ थे, इस गली थे। हाँ, इसलिए वो हार गया पार्टी के साथ। दोनों एक तो जीतते को नहीं।
वो भगवान के भरोसे है, उम्मीद तो जीतन की थी है। हाँ, साथ आते तो अच्छा होता। और बताओ, आप लोगों ने समझाया नहीं? समझा था, लेकिन वो भी अपने आप को एमएलए मान रहा था। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब भी आ जाए तो अब भी मामा भांजा है, प्रदीप का मामा ही है। हाँ हाँ, कोई खास बात नहीं है, मामा आ भांजा जाएगा, वो भी भाई है। अम्मा मान जा कुकर बीच में आ गए बे, भला दोनों लोग बीच में आप लोग थे, मत दस्ता मत हो। इनकी रिश्तेदारी है, ये सब 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 साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वो बता रहे हैं ना। क्यों के साथ हो या जो आर के बैठ गए साथ हो। हाँ, तो अब भी आ जाए तो क्या दिक्कत है, आप बताओ। देर है दोस्त है, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो आना पड़ेगा ना एक छतरी नीचे। हाँ आना पड़ेगा। मेरा पार्टी का हाँ बिल्कुल। थे या उसने भी कोई और जगह अपने को ये भिवानी के नेता वो हल्के तक सीमित है, हाँ? वो हल्का का ये भिवानी के। तो थाने बनाया था मेरे बेटा। हाँ, तो हमने बनाया था, पब्लिक बनाया। हाँ बिल्कुल, ताड़ा बिल्कुल। करते हैं हम कुन्नू हाँ, शेर बिल्कुल। मक्कर शेर कितनी याद है। भाई साहब, हाईकमान टिकट की बात थी, पार्टी ने इसको आशीर्वाद दे दिया, हम इसके पार्टी के साथ हैं। टिकट तो कांग्रेस की मांग रहे थे, और किसी पार्टी की तो नहीं मांग नुकसान तो रहे थे। कांग्रेस को हुआ ना फिर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे, और क्या करें, मेहनत करेंगे फिर। 5 साल की भरपाई करोगे। चलो जी, नमस्कार। ये बताएं। नमस्कार, बताया करो लोग के साथ काम चल रहा है। चलो जी, नहीं बताने का काम करें तो वहाँ पे नेता है। अब नेता के साथ में जो लोग हैं जी साथ देने वाले थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब जानने का प्रयास करूंगा कि वैसा बताने का काम करें कि क्या रहा मुबारक हो। थैंक यू। आर के जितने वाले को कहते हैं बाजीगर, ये फिल्म आई थी बाजीगर, और आपने वो काम किया इस हल्के के लिए कि आपने एक नया आयाम लिखा युवाओं के सोच के अंदर, एक नया आयाम दिया इस हल्के को दिया, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी आपको एक ऐसा मैसेज देने का काम किया हल्के को कि सब कुछ होगा। तो क्या कहेंगे प्रतिनिधि? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं नवनिर्वाचित विधायक भाई कपूर वाल्मीकि जी को बधाई देता हूं कि वो विधायक चुन के आए हैं भवानी खेड़ा से, और एक उम्मीद के साथ बधाई दे रहा हूं कि वो भवानी खेड़ा में जो समस्याएं जो चुनाव में थी, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, हेल्थ केयर सेंटर की समस्या, उससे बड़ी समस्या है गांव के अंदर स्कूलों की समस्या। मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके कार्यकाल के अंदर भवानी खेड़ा के अंदर इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। हल्का आपसे उम्मीद कर रहा था, आप किसी और से उम्मीद कर रहे हैं, तो बात हजम होने वाली है नहीं। युवा के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, वह बड़े बड़े नेताओं के लिए क्या मानते हैं? देखिए, क्योंकि आप मेरी फेट होवे कौन सी भाषा? नहीं, देखिए, मैं हल्के के साथ हमेशा खड़ा हूँ। हल्का मेरा एक माँ बाप सब कुछ, एक एक व्यक्ति हल्के का, और मैं हमेशा हरियाणा की भिवानी की भवानी खेड़ा की सेवा के लिए बड़ा हूँ। पर आज सरकार भाजपा की है, आज कलम उनके हाथ में है, तो हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेवारियां निभा सकते हैं, जनता की आवाज उठा सकते हैं, फैसले लेना तो उनके हाथ में। आज चूक कर रही चूक देखिए, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। चुनाव में हार जीत, कोई हारता कोई जीतता है, लेकिन इंसान को जीत के एक अच्छे सत्ता पक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, और हार के एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। तो आज जनता ने हमें विपक्ष में रहना चुना है, तो हम अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो आपने मंथन क्या किया आपके हल्के के लिए, आपके लोगों के लिए? क्योंकि पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल पर करवाएगी, पूरे 90 सीटों पर करवाएगी। आप अपने हल्के के बारे में क्या बताएंगे कि हमारी चूक यहाँ रही, हमारी कमी यहाँ रही? देखिए, जनता ने बहुत प्यार दिया। पिछली बार से 16,000 वोट बढ़े हमारे कांग्रेस के। पिछली बार 52 पे एमएलए बन गया था, 58 300 हमारे यहाँ रखे हैं। तो जनता ने खूब प्यार दिया। भाजपा ने पोलराइजेशन की राजनीति करी, टूट की राजनीति करी, उसमें भाजपा कामयाब हुई। हर जीतने वाला व्यक्ति हमेशा ठीक नहीं लगता नहीं कि आप लोगों ने खेल खिलाए। आप तो कोई 72 सीट दे था आपने, कोई 70 दे था, कोई 65 दे था, कोई 57 दे था, यानी मंदिरों में चढ़ने के लिए नियम ठावा थे, किले नाम करते कांग्रेस की इतनी आऊंगी, लेकिन लगता नहीं कि खेला तो आप लोगों की तरफ से हुआ। ईवीएम के ऊपर एक बड़ा सवाल है। हमारी स्टेट लीडरशिप ने उसके ऊपर संज्ञान लिया है और उसके ऊपर सवाल भी उठाए गए हैं। उदय भान जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा, सब लोगों ने ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठाए।
अच्छा खुद भांजी खुद चुनाव लड़ रहे थे और प्रदेश की कमान संभालनी थी, चुनाव लड़ना दोनों काम था। प्रदेश का अध्यक्ष मतलब तो होता पूरे 90% काम करना, और वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो वो आपकी कैंपेन करने थे या आप लोगों को कैंपेन करने आए थे, क्या करना थे? वो फैसला तो उनका है, और कई बार लोग चुनाव लड़ते भी लड़वाते भी, उन्होंने दोनों काम संभाले, बखूबी संभाले। लेकिन मशीनों में बड़ा गड़बड़ी का सवाल आया हर जगह। हालांकि मैं हर बार मशीनों को नहीं थोपता, मैं तो अपनी हार स्वीकार करते हुए हमेशा बोलता हूँ, जनता के जनादेश को मानते हुए उसको बड़ा करते हुए, जो मैंने वादे किए चुनाव में कि भवानी खेड़ा के पानी के लिए संघर्ष करेंगे, सरकार आती तो पहली कलम से मैं काम करवाता, मैंने हमेशा बात कही थी। अब सरकार नहीं है तो विपक्ष में होने के नाते पहले तो अपने भाई कपूर वाल्मीकि जी, हमारे माननीय विधायक जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो सीएम साहब से बात करें, फिर सैनी साहब को चिट्ठी लिखेंगे, फिर वो समाधान करें। जब नहीं करेंगे तो फिर सड़कों पर धरने देंगे। वो कहते हैं कि लोहिया जी कहते थे जब संसद आवारा हो जाए तो सड़कों को सुनसान नहीं होना देना चाहिए। उन्हें कहने का मकसद ये था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें भिवानी की सुनसान नहीं रहेंगी, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, और देश की हरियाणा की विधानसभा और देश की संसद को आवारा नहीं होने देंगे। तो ईवीएम कैसे खराब हुई? बस 5 लोकसभा जीते आप, जब आपने कही गई ईवीएम का इसमें कभी गड़बड़ी हो सकती है, आज विधानसभा के अंदर ईवीएम ही ज्यादा। मुझे तो मैं कह रहा हूँ उस पर सवालिया निशान है। लोकसभा में जीत के भी कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए थे, जीतने के बावजूद भी, तो सवालिया निशान है। लेकिन आज तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका मंथन है, यहाँ पे मैंने काफी लोग ऐसे दिखे जो 2 नाव में सवार थे, वो सतवीर तेरा का जयकार करते अंडा थे, आज वो अड़े भी दिखा है, तो आज उन्हें वो राष्ट्रीय चेहरा दिखा लग गया या आर दिखा लगी, वो लोग 5 साल मेहनत कराएंगे। अरे 5 साल मेहनत करोगे किसी तब तो खोई खाई आई हुई जोड़ी में, तब तो गिरा दी है। 1 और 11 बन के अगर काम करते तो लगता नहीं कि आपकी सीट जोड़ी में सीट भी होती, आज आप विजयश्री होते, और आज आप विधानसभा के अंदर बैठ के हमारे ये भिवानी खेड़ा के लिए आपको मांग नहीं माननी पड़ती, आपको विनती नहीं करनी पड़ती किसी विधायक से, क्योंकि आपको हल्का बना रहा था। लेकिन लगता नहीं कि आपकी कांग्रेसी पार्टी की नेताओं की चूक की वजह से, आपकी बड़ी प्रदेश की लीडरशिप की वजह से आप लोग इकट्ठा नहीं कर पाए लोगों को, और आप लोग आज खंडित हो गए, तो आज आपको हार का सामना करना पड़ा। सबने अपने विवेक के हिसाब से फैसले लिए। होने दे भाई, होने दे, सवाल है। किसी का बार बार नाम नहीं लेता मैं, तो जिसने जो किया सब अपने कर्मों का देखते हैं। जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, पर जो आज लोग यहाँ खड़े थे कि वो लोग जिन्होंने मुझे बताकर चुनाव लगाया, मैं ताउम्र इनके साथ खड़ा हूँ। मेरा परिवार है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ के भाई मेरे पिता समान हैं, और इनका एहसान कभी कर्ज उतार नहीं पाऊंगा। मैं चुनाव में बात करी, आज भी बात कर रहा हूँ, हार जीत जीवन का एक मायना है, हार भी होगी जीत भी होगी। वो कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं, तो हम हारे नहीं आज। आप जेन्युइन छात्र रहे यार, आपको तो एक थोड़ी रही है कि टाइम इज बड़ी कीमती चीज है ना, मानते हैं पॉलिसी आपकी, तो टाइम है, तो आज नहीं लगता नहीं कि आपने तो आज बहुत कुछ खोने का काम कर दिया, कुछ चूक की वजह से कहूँ, कुछ वो जो आज ये लोग खड़े थे ना मेरे चारों तरफ, जो भी खड़े हैं मेरे पीछे खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं अभी आपके पीछे खड़े हैं, ये मैंने पाए हैं। जीवन में आए क्या थे, खाली हाथ आए थे। मेरा ना बाबू रे नेता था, ना माँ लीडर थी, घर में कौन था, मैं लोग ब्लॉक समिति मेंबर नहीं रहा था। भी आज पार्टी में नेशनल पद में बैठे हैं सबके आशीर्वाद से, भाइयों के प्यार से, तो जीवन में सब ऊपर वाले ने दिया है। तो भोजना मैं ना टूटता ना भोजा खुश होता, जीत से हार से ना टूटता। भाई ठीक है, जनता के लिए काम करना है, राजनीति बदलना है इस हिंदुस्तान की, राजनीति को बदलेंगे, राजनीति के मायने बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1-2 मिनट एक सवाल और प्लीज। जिस प्रकार से आज आपने जगत कॉलोनी के अंदर निवास स्थान बनाया, मुबारक हो आपको। तो परमानेंट अब यहीं जाके हल्के की तैयारी की जाएगी, किस तरह के काम से होंगे? चुनाव की तैयारी करेंगे, यही ताकत में रहेगा। भवानी खेड़ा का बेटा उन्होंने गोद ले रखा, कोई चिंता नहीं। तो अब जिस प्रकार से आज आप जिस प्रकार से आज आप विपक्षी भूमिका निभाएंगे, प्रदेश की आपकी हुड्डा साहब निभाएंगे, ऐसे सुर्खियों चली हुई, और हल्के की आप निभाने का काम करेंगे, तो अब प्रद्युम्न नरोला का क्या टारगेट रहेगा भविष्य के लिए? क्योंकि जिस प्रकार से जो कपूर वाल्मीकि एमएलए बने हैं, उनका बारे में क्या है, वो शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, और वो कम बोलने आदमी है, तो प्रद्युम्न नरोला तो ज्यादा बोलने आदमी है, तो एक मिलकर उनका साथ दिया जाएगा, किस तरह की बात करेंगे? आप इतना लंबा इंटरव्यू लेते मैं बोलना ही पड़ेगा, मैं क्या करूँ, कपूर जी से बस बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, उससे एक रिक्वेस्ट है कि हल्के का काम करें, हल्के में विकास कराएं, हमको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए बस वो चकाचौंध के लिए रहने के वाले सारे काम की वहाँ आज खड़े नहीं उतर पाए, तो कितना होता है कि सारी चीज लगी, साम दाम दंड सब चीज लग लिया, लेकिन तपस्या का फल नहीं मिल पाया। तपस्या हमेशा फल के लिए होती, तपस्या हमेशा तपस्या होती है। जो तपस्या फल के लिए, तपस्या किस बात की,
जिस तपस्या में इच्छा ही फल की हो तो तपस्या ही नहीं हो। तपस्या के लिए कोई फल का इंतजार नहीं होता, तपस्या आप करते रहो, जनता आपका साथ देती है। ज्यादा जगह तो चलो जी छोड़ दिया जाए तो नेताजी मिले, नेताजी बात करने का काम किया भाई सत्यवान रामराव, ये ज्ञान है बस भाई साहब। बड़ी बारीक से आप लोगों ने किसान आंदोलन लड़ा हाँ जी, और वह जंग जीती आपने, वो भाई पॉसिबल नाम की चीज ठीक हो जंग जीतने, तो वो तगड़ी लड़ाई थी आप लोगों ने तपस्या करे वो जीती। ये तपस्या को करार के ये तपस्या थोड़ा मतलब टाइम कम था, एक तो भाई साहब नए नए आए थे, लेकिन हम तो पुराने थे यार, ये हमने तपस्या दोबारा शुरू कर दी ना, हम तो पुराने थे। तो हम पुराने थे लेकिन ये तपस्या दोबारा फिर शुरू कर दी। पुराने थे तो कसर क्या छोटी है भाई साहब, कसर तो कौन छोटी है बताओ। सब पे हम आज बोलते तो ये तो दिन तो खुल कसर तो कोई छोटी है कौन, बताओ कि कसर छोटी है हमने जितना रहा करे क्या बस, तो फिर बात चूक रहा है करे कसर क्या की थी। ऐसा है जी, वोट तो कसर है ना, कसर तो पब्लिक ने पूरी करनी है ना, तो कसर किसी पूरी हुई ना कोई कर सके, ठीक है, जनता धनातन है, लेकिन हल्का न कसर कौन छोटी जी। अपनी कहानी को कर यार, जितना जितना चुनाव था हार के थाना गम्मा की भीड़ भी कम करना पड़ा थी। हाँ पूरा हल्का हो रही थी। प्रदीप नरवाल थाले की भी सेवक सारा सौदा सारी दिन रात अनेक रखा था, चूक खड़े रहे। इसका मेन कारण बताऊं भाई, सब ने दे रहा है, कोई तो बताए दे, कोई ना बताओ। सच्चा तो जब पूछो इसका मेन कारण है मशीन, हाँ? मशीन। आज तो ईवीएम तय बेल्ट पेपर तय चुनाव करवा दे 100% 110% का। लोकसभा को जीत के 5 लोकसभा का भी एक कारण था, न्यू तो न्यू का दौड़ा इसमें कश्मीर में कुकर जीत गए ना 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 ना, न्यू का कश्मीर में कुकर जीत गए। हम थारी का में तो मजे सुनो सुनो सुनो, मैं साफ बता दूं, इन लोगों ने जो अपनी पार्टी का भी हराना था वो हरा दिया। जो इनके नेता इन हराने थे, जो अच्छे मतलब कदावर मंत्री थे, इनके लीडर थे, वो क्यों हराए इन वो लोग मतलब ये तो बढ़ रहे थे। चिंता करनी चाहिए, आप और चिंता करते हैं तो फिर भी सरकार बना के हार के, वो तो भाई साहब हार के सरकार बना के ये तो इक्का किल्लम बढ़ रहे थे, और गंडा जी साचा है अनुसार पार्ट ले, वो हराना था वो हरा दिया, और जिताना था वो जिता दिया, ठीक। यूं तो इक्का किल्लम बढ़ रही थी बीजेपी तो, किसे न रहा और किसे न जिताओ, हम हारे न्यू, नहीं तो वोट भी हमारे बद क्या रहे, मेहनत भी हमारी ज्यादा, सारा सिस्टम हमारा सही सुथरा चल जाता। भीड़ की हु रहेगी, वोट को नहीं आया ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट आए में 58,000 वोट कितना है जितो को नहीं आया ना बाबा, जितने लड़ोगे जीतन खातिर तो हर कोई लड़ा है, या जीतन खातिर लड़े थे चुनाव, तो चलो कमी रहेगी आगे। हाँ कमी रहेगी, कभी मंत्र करेगा। हाँ मंथन कर रखे हैं, नाम के सलाह कर ली, हाँ के भाई अपनी आड़ कमी नहीं। मंथन भी कर लिया, कमी भी रही है, अच्छी बात है, क्योंकि मंथन जरूरी है जी। तो प्रदीप नरवाल का निवास स्थान, यहीं पे निवास स्थान बनाया है, ये मंथन है जी। और ये मंथन की आज एक खुशखबरी थी कि निवास स्थान प्रदीप नरवाल ने यही बना लिया जी। अब यहाँ पे नेता ही बढ़ गया, और नेता भी ऐसा बढ़ गया कि राष्ट्रीय लेवल का नेता है, तो इस शहर के लिए अच्छे काम होंगे, हल्के के लिए काम अच्छे होंगे। तो बाकी कार्यकर्ता आए हुए थे, बातें की हैं, मंथन किया होगा। आज करवा चौथ है, करवा चौथ को सबको हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को, सभी माताओं को। तो जी अब मंथन के खुल के बोलने क्या नहीं, लेकिन ये है कि बात होने का काम हुआ। रोल करके रोल, हाँ रोल करके चलो ये कहा है रोल करके, आप पता लीजिए रोल करके, और कमेंट मत बताने का काम करना कि क्या करके और कौन करके। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट जगत कॉलोनी तक।